सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं शिजाद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये NFT मास्टर कोर्स की क्लास 3 है, लेयरिंग। तो आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट क्लास एंड की थी। हमने अपना एक डिज़ाइन सैंपल तैयार कर लिया था। अब वक्त आ चुका है कि हम इसकी मज़ीद कॉपीज़ कुछ बनाएं ताकि हम जब इनको जनरेट करें तो उसमें वेरिएशंस बहुत सारी हों। हमारा डिज़ाइन सैंपल मेन यही रहेगा, बस हम इसमें मेन कलर वेरिएशन ले आएंगे। और मैंने सोचा क्यों ना इसकी जो शर्ट है उसकी भी थोड़े से कलर डिफरेंट कर लिए जाए। अगेन कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका दिल करे। आप इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना चाहें आप वो करें, फ़ोटोशॉप, कैनवा, पेंट, कुछ भी। कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पर कुछ डिज़ाइन सैम्पल्स पड़े हैं। जिस तरह इसकी शर्ट है, इसी तरह के कुछ और डिज़ाइंस मैंने बनाए थे कुछ अरसा पहले, तो हम उनको ही एज अ शर्ट ले लेते हैं। वो मैं सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो वेरिएशंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास डिज़ाइन की कुछ कॉपीज़ मौजूद हों, वो हम यहाँ से कॉपीज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ 20 कॉपीज़ इनकी कर ली हैं। अब इसमें हम मुख्तलिफ़ कलर्स भर देते हैं ताकि डिज़ाइन में वेरिएशंस आ जाएं, ताकि तब जब हम इनको जनरेट करें 10,000 की कलेक्शन में तो इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, रेयरिटी बहुत ज़्यादा हो, उससे NFT की वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह ये मेरे मुख्तलिफ़ कलर वेरिएशंस तैयार हो चुके। ये टाइम कंज्यूमिंग काम ज़रूर है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ज़रूरी है। आपके आर्ट वर्क को निखारेगा ये और उसमें जान आ जाएगी। मुख्तलिफ़ कलर वेरिएशंस होंगी, मुख्तलिफ़ उसकी डिटेलिंग होगी, ट्रेड्स उसके बढ़ेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह ये आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद हम इसकी शर्ट में भी कुछ वेरिएशंस ले आते हैं। ये जो मैंने पहले इमेज इंपोर्ट की हैं, इनको हम उसकी शर्ट पर पहना देते हैं। अब अगला स्टेप है कि हमें ये सारे एक एक आर्ट वर्क की हर एलिमेंट को अलग-अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इस आर्ट वर्क की मिसाल लेते तो इसमें हमें बैकग्राउंड अलहदा चाहिए, शर्ट की कलर अलहदा चाहिए, नेक स्किन अलहदा चाहिए, हॉर्न्स अलहदा चाहिए, टीथ इसके अलहदा और जॉज भी अलहदा। ये हम अलग-अलग इनकी PNGs एक्सपोर्ट कर लेंगे। हर पिक्चर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कॉपीज़ निकल आएंगी। तो सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड्स एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इन बैकग्राउंड्स को हम पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बेहतर यही है कि आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिए, उसी में आप सारा कुछ अपना सेव करें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए।
तो ये आपके NFTs एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये कुछ वक्त लेगा और आपके सारे बैकग्राउंड NFTs के एक्सपोर्ट कर देगा। आपका मेन काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस आपको अलग-अलग अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है एंड दैट शुड वर्क ऑल राइट। ये हमारे बैकग्राउंड्स एक्सपोर्ट हो गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड्स का हमारा काम पूरा हो चुका, हम उन्हें बेशक डिलीट कर दें। यहाँ पर अब हम इसकी स्किन एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका फेस और इसकी नेक, ये हम बस आर्ट वर्क पर रहने देते हैं, बाकी सबको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आर्ट वर्क है, आप एक बार उसे डिज़ाइन कीजिए और फिर आप उसको अपने फ्रेम से हिलाइए मत। जो आपका आर्ट बोर्ड है, आप उस पे ही काम कीजिए। आप इसको किसी भी एलिमेंट को इधर से उधर मूव मत कीजिए। उस तरह बाद में जनरेटिंग में बहुत मसला आ जाएगा और आपके NFTs जनरेट नहीं हो पाएंगे। जिस चीज़ को आपने जहाँ पर लगाना है, आप उसको वहीं पर रख के एक्सपोर्ट कीजिए। जैसे कि अब मुझे ये आइज़ अगर एक्सपोर्ट करनी है तो मैं इसको बिल्कुल इसी जगह पर रख के बाकी सब चीज़ों को आर्ट वर्क से, आर्ट बोर्ड से डिलीट कर कर एक्सपोर्ट कर लूँगा। मेरे पास ये मैंने फाइल जो है, मेरा आर्ट बोर्ड जो है वो 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स का है। आपकी मर्ज़ी है आप कितने पिक्सल्स का बनाना चाहते हैं, और ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप अपने आर्ट वर्क पे से अपने एलिमेंट्स को वहीं पर रख के एक्सपोर्ट करें जहां पर आपने उनको जनरेट करना है। जैसे कि अब मुझे ये स्किन यहीं पर रख के एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं इनको बस यहाँ रहने दूंगा और मैं बाकी जितने भी आर्ट वर्क पर चीज़ें हैं उनको डिलीट कर दूंगा। इस तरह मेरे पास सिर्फ मेरा स्किन रह जाएगी और उसी स्पॉट पर जहाँ पर मुझे ये चाहिए। यहाँ पर मैंने जो अपने स्किन का एलिमेंट वाली लेयर है उसको लॉक कर लिया है। बाकी मैं अपने सारे एलिमेंट्स जो इस वक्त मुझे नहीं चाहिए उनको मैं अपने आर्ट बोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ स्किन रह गई है। अब इसको मैं एक मुख्तलिफ फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लूँगा। और एक्सपोर्ट करते हुए ध्यान रहे कि आप PNG फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। JPEG करेंगे तो आपका सारा मामला उल्टा हो जाएगा। पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड होगा और कुछ भी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये लाजम ध्यान रखें कि आपकी फ़ाइल PNG फॉर्मेट में हो। यहाँ पर मेरी स्किन भी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं बाकी अपने एलिमेंट्स को वापस ले आता हूँ और हम अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला मेरा एलिमेंट है हॉर्न्स। हॉर्न्स के अलावा मैं बाकी हर चीज़ को डिलीट कर दूंगा और हॉर्न्स को मैं उसी जगह पर रहने दूंगा जिस जगह पर मुझे वो चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने हॉर्न्स लॉक कर दिए हैं। बाकी मैं एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ। पीछे हॉर्न्स रह गए, इनको अब मैं PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बिलीव मी इट्स वर्थ इट। यहाँ पर मेरे हॉर्न्स भी जनरेट हो चुके हैं। अब मैं अगली एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि हैं टीथ। इस बार मैं बस टीथ रहने दूंगा अपनी फ़ाइल में और बाकी सब मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने अपने टीथ लॉक कर लिए हैं। बाकी हर एलिमेंट को मैं अपने आर्ट बोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ और इनको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से आप लाइव उनको जनरेट होता देख सकते हैं। ये लाइव टाइम में जनरेट हो रहे हैं टीथ। इसी तरह हम आगे चल के भी देखेंगे कि NFTs भी किस तरह, हम जब 10,000 की कलेक्शन बनाएंगे तो इसी तरह लाइव हम देखेंगे कि किस तरह वो जनरेट हो रहे हैं। और अब हम अपने एलिमेंट्स को वापस लेके आते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जॉ। ये मेरे जॉज रेडी हो गए हैं। मैं इनको इनकी लोकेशन पर लॉक कर देता हूँ और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और साथ ही साथ इनको हम जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हमारा तकरीबन काम पूरा हो चुका।
यहाँ पर हम एक अलहदा फोल्डर बनाएंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे। एंड आई गेस हमारे पास बस एक आखिरी एलिमेंट रह गया है जो कि है आइज़ और नोज़। और आइज़ और नोज़ का मसला और आइज़ और नोज़ का हिसाब मैंने ये रखा है कि आप कुछ और भी कर सकते हैं। मेरा ये आइडिया है कि आइज़ और नोज़ सब पे सेम हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही सैंपल चाहिए होगा। तो हम बाकी हर चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देंगे और सिर्फ एक इमेज हमें आइज़ और नोज़ की चाहिए होगी। ये एक आइज़ और नोज़ की इमेज मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और हमारा आज का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसको हम यहीं पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड दैट्स इट। हमारा आज का काम मुकम्मल हो चुका। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी लोकेटेड फाइल्स सेफ़ हैं और सब कुछ ठीक तरह से एक्सपोर्ट हो चुका। ये हमारी आइज़ हैं, टीथ भी हमारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं ठीक से। हम इनको एक बार देख लेते हैं। ये हमारे टीथ हैं, मुख्तलिफ़ रंग के हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं और अब इन्हीं के साथ हम चलेंगे और 10,000 की इनको शक्ल देंगे। हॉर्न्स हमारे यहाँ पर हैं, जॉ आ चुका है, बैकग्राउंड इमेजेस भी आ चुकी हैं और स्किन भी आ चुकी है। तो गाइस आज हमने देखा कि हम किस तरह लेयरिंग करके अलग-अलग फ़ोल्डर्स में सारे एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होने लगा है। अगली क्लास में अब हम देखेंगे कि ये इनका क्या मकसद था, हमने क्यों इनको इस तरह एक्सपोर्ट किया। आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स।